सहर बेटा, तुम्हारा एक रिश्ता आया है। लोग मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तुम कहो तो मैं आगे बात चलाऊं। बाबा आप मना करते हैं, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। लेकिन क्यों बेटी, लोग अच्छे हैं। बस मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटी। चचा आप क्यों परेशान बैठे हैं? बेटी शहर का एक अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन वो मान नहीं रही। जरा तुम इससे बात करके तो देखो। ठीक है चचा। सहर क्या हुआ, तुम परेशान क्यों बैठी हो? मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। तुम भी जानती हो मैं किसी और को चाहती हूँ। वो है कौन? कम से कम मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं चचा से बात कर पाऊँ। वो जो शहर से आया है ना, इंजीनियर, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो हमारे घर पर ही रहता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी ही मोहब्बत पर आंख रख के बैठी हो। तुम्हारी मोहब्बत? माही सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी ही दोस्त होके तुम मेरी पीठ के पीछे सब कर रही हो। बस तुम गलत समझ रही हो। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सब क्या हो रहा है? एक पुरस्कून शाम बाग की खामोश फजा में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। इस वक्त माइज एक बात पूछो। पूछो। तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो? मईस हल्की मुस्कुराहट के साथ, बहुत ज्यादा। मैं तब यकीन करूंगी जब तुम मेरे घर आकर मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगोगे। ये कहकर असवा चली जाती है और मईस गहरी सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ एक और कहानी अपने मोड़ पर खड़ी थी। शहर के घर उसके लिए रिश्ता आया हुआ था। घर वाले खुश थे, बातें हो रही थी। हमें शहर बहुत पसंद आई है। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें भी कोई एतराज नहीं। बेटा शहर, तुम कुछ कहना चाहती हो? जी आप जैसे बेहतर समझें। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं और आप लोग शादी की तैयारी करें। इंशाल्लाह कितनी जल्दी हो सके हम रख्ती ले लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह जी, जैसे अब जाएं। और कुछ ही देर में वो रिश्ता तकरीबन तय हो गया। मगर शहर खामोश थी, क्योंकि उसके दिल में कुछ और चल रहा था। इसी दिन शहर किसी काम से अकेली शहर गई। घर वालों को लगा वो जल्द वापस आ जाएगी, मगर रात हो गई। इधर मईस भी शहर से वापस गांव आ रहा था। सुनसान सड़क, खामोश रात, और अचानक उसकी नजर शहर पर पड़ती है, जो अकेली खड़ी होती है। मईस, शहर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं किसी काम से शहर आई थी, लेकिन अब मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बैठ जाओ पीछे। जी बैठ रही हूँ। ठीक है चलो। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और सफर शुरू होता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ मुझे भी लगता है। ठीक है। बारिश हो रही है। ओ ये क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई है। स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब क्या करेंगे? यहाँ तो कोई भी ये नहीं। बारिश और बजरी, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी है। हाँ बाहर निकल कर चेक करो। सुनसान सड़क, अंधेरी रात और तेज बारिश, दोनों मजबूर हो जाते हैं। गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों सुनसान सड़क पर खड़े होते हैं। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा होता है। सहर घबरा जाती है और मुईस उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और सड़क छोड़कर एक सुनसान जंगल की तरफ चले जाते हैं। हवा तेज चल रही होती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, ये हम कहाँ हैं? डरोनी शहर में होना, शायद कोई मदद मिल जाए। दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। अचानक जोर से बिजली कड़कती है तो सहर डर कर मुईस के करीब आ जाती है और उसके गले लग जाती है। मुईस उसे संभालता है और कहता है, मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसी दौरान दूर उन्हें एक पुराना सा घर नजर आता है। वो तेजी से उसकी तरफ जाते हैं। बारिश तेज होती जाती है और वो दोनों भीगे हुए उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर पुराना और सुनसान होता है, जैसे कोई पुराना महल हो जो अब खंडर बन चुका हो, मगर अंदर अब भी कुछ सामान मौजूद होता है। मुईज लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है। दोनों उसके करीब बैठ जाते हैं।
सहर के दिल में मोइज के लिए मोहब्बत और बढ़ने लगती है और माहौल में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी कुर्बत पैदा हो जाती है। इसी दौरान ऊपर वाले कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आती है। सहर डर जाती है। मईस वो देखो ऊपर रोशनी आ रही है। शायद कुछ नहीं, पुराना घर है, कभी कभी लाइट खुद भी जल जाती है। नहीं मुझे लग रहा है यहाँ कोई है। डरो मत, मैं देखता हूँ, तो मेरे पीछे रहना। माइस वापस चल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा सा देख लेते हैं।